की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। आपने इसके पहले हमारे 2 वीडियोस देख लिए हैं। पहले वीडियोस में जहां पर हमने इनके कॉन्सेप्ट की बातें की, इनके क्वेश्चंस करवाए, और वहीं दूसरे वीडियो में बच्चे हमने एसएससी स्पेशल एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको ला के दिया। एंड आई होप कि आपको दोनों वीडियोज़ बहुत पसंद आए होंगे। आज के वीडियो में बच्चों हम टाइम एंड वर्क की ही बात करेंगे, लेकिन आज के हमारे जो प्रश्न होंगे उन दोनों वीडियो के प्रश्न से एकदम अलग होंगे, टोटली डिफरेंट होंगे। और बच्चा आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो सारे क्वेश्चन एक सिंपल से फार्मूले पे हम करेंगे और उसी फार्मूले पे सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे जितने भी यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चा, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस सवाल में क्या है, इस सवाल में बच्चा कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं और दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों को दिन अलग अलग लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि उनकी संख्या अलग अलग हो इसलिए उनको दिन भी अलग अलग लग रहा है, या हो सकता है बच्चों की उनकी संख्या भी समान हो लेकिन उनकी इफ़िशियंसी में डिफरेंस हो सकता है कि पुरुषों की इफ़िशियंसी जो है महिलाओं से इफ़िशियंसी से ज़्यादा अच्छी हो तो उनको दिन कम लगेगा, महिलाओं को दिन ज़्यादा लगेगा, बिकॉज पुरुषों की कार्यक्षमता महिलाओं की कार्यक्षमता से ज़्यादा अच्छी है। तो बच्चा इसके ऊपर डिपेंड कर जाता है कि उनको दिन कितना लगेगा। उनकी संख्या इक्वल है लेकिन उनकी इफ़िशियंसी में डिफरेंस है, अलग अलग है, या बच्चों उनकी संख्या ही अलग अलग है इसलिए उनको दिन अलग अलग लग रहा है। अब आप एक बात को समझिएगा, जो काम पुरुष कर रहे हैं वही काम महिलाएं कर रहे हैं, या बच्चे भी होते तो वही काम बच्चे करते हैं, तो इनके काम हमेशा क्या होते हैं बच्चा, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, m1 d1 h1 बटे में w1 बराबर m2 d2 h2 बटे में w2। प्यारे बच्चों, ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले में हमें जितना रिक्वायरमेंट होगा, जितने की आवश्यकता होगी, सिर्फ उतनी चीज़ें हम उठाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में m1 का मतलब व्यक्तियों की संख्या मैन, d का मतलब दिन बच्चा डे, h का मतलब हावर घंटे की बात करेगा तो हम h का भी यूज करेंगे, और w का मतलब बच्चा वर्क कितना काम किया गया है। तो इस बात को ध्यान देना, हम सवाल में से उन्हीं चीज़ों को उठाएंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अगर क्वेश्चन में व्यक्तियों की संख्या और दिन की बातें हो रही हैं तो सिर्फ हम m1 d1 बराबर m2 d2 लेंगे। लेकिन वहीं पर बच्चा अगर बुक में हमारे क्वेश्चन में हमारे व्यक्ति की संख्या दिन और घंटे की बात हो रही, तीनों चीज़ों को उठाएंगे। और अगर वहीं पर बच्चा वर्क की बात हो रही, जितने की आवश्यकता होगी उतनी चीज़ों को उठा के हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। मेरा कहने का इतना सा मतलब है। अब जैसा बच्चों आपको पहला सवाल दिख रहा है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं तो 10 महिलाएं उसे 5 दिन में कर सकती हैं। ठीक बच्चा, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m1 d1 बराबर m2 d2 ले लेंगे, बिकॉज हम सभी को पता है यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या और दिन की बात हो रही है। व्यक्तियों की संख्या और दिन की बात हो रही है, हमें बोला गया है 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में, तो 5 पुरुष हो गए और 6 दिन हो गया। ठीक वहीं पर बच्चा हमें कह रहा है कि 10 महिलाएं 5 दिन में, 10 महिलाएं हो गई और 5 दिन हो गया। दोनों का काम इक्वल है, जो काम ये लोग करेंगे वही काम ये करेंगे, तो इनके काम को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो बच्चा यहाँ पर बचेगा 3m बराबर 5 ओमेन। यानी 3 व्यक्ति जो हैं, 3 पुरुष जो हैं बच्चों 5 औरतों के बराबर काम करते हैं। जितना 5 औरतें वर्क करेंगी उतना काम 3 पुरुष अकेले काम कर सकते हैं। ठीक है, जो 3 पुरुष की इफिशियंसी होगी 5 औरतों की बराबर होगी, कहने का मतलब ये है। अब बच्चों हमें कहा जा रहा है 5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर, बच्चा 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। हमें नहीं पता कि कितने दिन में करेंगे तो हमने डी लिख दिया, लेकिन ए व्यक्ति भी वही काम कर रहे हैं जो काम ए लोग कर रहे थे। जो काम ए लोग कर रहे थे बच्चा वही काम ए भी करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 10 ओमेन इंटू 5 कर देंगे। तो किसी का भी वैल्यू रख दो, चाहे आप इसको उठा के रख दो चाहे इसको उठा के रख दो। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ए भी वही काम कर रहे हैं जो काम ए लोग किए थे, इनका भी काम वही उतना होगा जितना काम इनका था। बस यहाँ पर दोनों लोग मिलके कर रहे हैं तो दिन हमें कम लगेगा, तो कितना दिन लगेगा यही हमें बताना है। तो इनके बराबर हमें क्या करना है, चाहे इसको रख दो चाहे इसको रख दो, दोनों में से कोई भी वैल्यू रखोगे दोनों पे आपका सेम आंसर आएगा। अब करना ये है बच्चा, इनको चाहे मैन में कन्वर्ट कर लो या ओमेन में कन्वर्ट कर लो, एक में ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ओमेन है तो हम ओमेन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमें पता है 3 मैन बराबर 5 ओमेन। तो बच्चा यहाँ पर हो गया 3 मैन के स्थान पे 5 ओमेन।
इंटू डी बराबर 10 ओमेन इंटू 5। अब बच्चा पता है ना कि 5 कितना हो जाएगा 10 ओमेन इंटू डी बराबर 10 ओमेन इंटू 5। तो 10 ओमेन से 10 ओमेन कैंसिल, दिन कितना लगेगा 5। ये आपका आंसर आ गया। ये इसका एक तरीका था। इसका और तरीका क्या हो सकता है, लेकिन बच्चों हम आपको यही कहेंगे, यही इसका बेस्ट तरीका है। मैं दूसरा मेथड आपको बता जरूर रहा हूँ, लेकिन आप यूज इसी मेथड का करना, एग्जाम में आपका इसी मेथड से कम टाइम में हो पाएगा। जैसा बच्चा 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करते हैं, अगर 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करेंगे तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? जाहिर सी बात है 30 दिन में। जैसे 5 आदमी हैं, किसी काम को 6 दिन में किए, अगर एक ही आदमी करेगा बच्चा तो एक आदमी तो 6 दिन करेगा ही करेगा, बाकी जो 5 लोग छोड़ के जा रहे हैं उनका भी तो 6 दिन का काम वही करेगा। तो जो वो एक व्यक्ति होगा वो सभी व्यक्तियों का काम करेगा। अगर सभी व्यक्तियों का काम करेगा तो उसे अकेले करने में उस काम को 30 दिन लग जाएगा। वैसे ही बच्चों अगर 10 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में करेंगी तो एक महिला मिलके उस काम को 50 दिन में करेगी। एक महिला मिलके उस काम को 50 दिन में। अब प्यारे बच्चों हमें इनका एलसीएम ले लेना है। अगर इनका एलसीएम हम 150 ले लें तो जैसा हम लोग उसमें पढ़े थे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। 30 से भाग करोगे बच्चा 5 बार जाएगा, यानी एक व्यक्ति एक दिन में 5 काम करता है तो 30 दिन में वो 150 काम पूरा कर पाएगा। और एक महिला बच्चा एक दिन में 3 काम करेगी तो 50 दिन में 150 काम पूरा कर पाएगी। अब हमसे सवाल में पूछा गया है कि 5 महिलाएं और 3 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे। 5 महिलाएं और 3 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे, 3 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो प्यारे बच्चों हमें पता है एक महिला एक दिन में 3 काम करेगी तो 5 महिलाएं एक दिन में 15 काम करेंगी। एक व्यक्ति एक दिन में 5 काम करेगा तो 3 आदमी एक दिन में 5 दिन में एक व्यक्ति बच्चा एक दिन में 5 काम करेगा तो 3 व्यक्ति एक दिन में 15 काम करेंगे। इस तरीके से ये लोग मिल के बच्चा एक दिन में 30 काम करेंगे। अगर 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिल के काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 30 काम करेंगे। काम तो कुल 150 है, 150 करना है तो अगर ये लोग मिल के करेंगे तो 5 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो बच्चा इस तरीके से भी सवाल को लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको वेस्ट मानता हूँ बिकॉज अभी हमारे यही क्वेश्चंस ऐसे आएंगे शुरू में कि 5 पुरुष 10 महिलाएं मिलकर किसी काम को इतने दिन में करेंगी, जबकि 10 महिलाएं 15 पुरुष मिलकर इतने दिन में करेंगे। तो वहाँ पर आपको इस नियम से दिक्कत होगी, फिर आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बेहतर रहेगा बच्चा कि हम उसको इसी मेथड से करें। हाँ सिंगल व्यक्ति है तो आप कर सकते हो, लेकिन बच्चा डबल लोग आ जाएंगे, 2 व्यक्ति आ जाएंगे, पुरुष भी आ जाएंगे, महिलाएं भी आ जाएंगे, मिलके काम करेंगे, तो उस केस में उस मेथड का यूज़ मत करना। चलो ये पहला सवाल था, हमने आपको भरपूर टाइम दिया इस सवाल में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बच्चों हमारे जो सवाल हैं वो सब अलग अलग सवाल हैं और सारे सवाल, ये भी बच्चा क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 1999 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत पहले आया था। हालांकि हमारा क्वेश्चन से मतलब है कब आया था कब नहीं आया था इससे मतलब नहीं है, एग्ज़ाम में आते हैं, ये बात क्लियर है। अब जो दूसरा सवाल है बच्चा वो भी हमने एक आसान ही प्रश्न रखा है, इसलिए ताकि 1 से 2 प्रश्न आपके ऐसे अभ्यास हो जाएं और फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चनों पे चलेंगे। दूसरा प्रश्न है यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती हैं तो उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कर पाएंगी। तो प्यारे बच्चों पहला मेथड यूज करते हैं M1 D1 वाला। तो जैसे यहाँ भी सिंगल व्यक्तियों की बात हो रही थी, M1 D1 बराबर M2 D2। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है बच्चा 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, अथवा का मतलब वो अलग हो गई, चाहे 5 पुरुष हो या 8 महिलाएं हों, किसी काम को 12 दिन में। प्यारे बच्चों 5 पुरुष भी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 8 महिलाएं भी किसी काम को 12 दिन में करती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 5 पुरुष की जो एफिशिएंसी होगी वो 8 महिलाओं के बराबर होगी, यानी जो 8 महिलाएं मिलके काम करेंगी वही काम 5 पुरुष मिलके कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, उसी कार्य को 2 पुरुष और बच्चा 4 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगी, ये लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे वही काम जो काम ये लोग कर रहे हैं। तो इसके बराबर क्या कर लेना है बच्चा, 8 ओमेन गुणे 12 हमें रख देना है, चाहे हम इसे रखें या हम इसे रखें, दोनों में से कोई भी वैल्यू रखो। हालांकि इसके पहले आपने ओमेन मान रखा था, इस बार चलो मैं मैन रख के आपको दिखाता हूँ। तो कुछ भी रखोगे बच्चा सब पे सेम आंसर रहेगा, बस ध्यान रखना इस चीज़ का कि अगर आपने मैन रख दिया तो सबको मैन में कन्वर्ट कर लो, या ओमेन भी कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहो। मान लो मेरी इच्छा है कि मैं मैन में ही कन्वर्ट कर लूँ तो मैं मैन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हमें पता है बच्चा कि 8 ओमेन बराबर 5 मैन, तो 4 ओमेन बराबर कितना हो जाएगा 5/2, यानी जस्ट आधा इसका।
अगर इसका आधा करोगे तो इसका भी आधा करोगे, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर बच्चा हम लिखेंगे 4 मैन बराबर 5/2 वुमेन गुणे में डी बराबर 5 मैन गुणे में 12। जब इसे सॉल्व करोगे 2 दूना 4 और 5 9, यहाँ हो जाएगा बच्चा 9 मैन, मैन है ना ये तो मैन ही रहेगा, 4 वुमेन बराबर मैन ही रहेगा, मैं गलत कर दिया। 2 दूना 4 5 9 मैन बटे में 2 गुणे में डी बराबर बच्चा 5 मैन गुणे में 12। अब देखो जब डी का मान निकालोगे आप, जब डी का मान निकालोगे तो 5 मैन गुणे में 12 और प्यारे बच्चों 2 ऊपर जाएगा और 9 हमारा बटे में आ जाएगा। तो हम काटेंगे 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12 और तो कटेगा नहीं, 4 पंचे 20, 20 दूना 40/3 और 3 से भाग करेंगे, 13 तिया 39, 13 से ही 1/3 दिन सही आ रहा है बच्चों, यही इसका आंसर है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बटे में जा रहा है, आंसर हमारा बटे में भी हो सकता है और इसका यही आंसर है। और ये एक बार एग्जाम में नहीं आया बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा जो है एसएससी सीजीएल में 2000 में आया है, 2001 में आया है, 2002 में आया है, 2004 में आया है। 3 से 4 बार इस क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है। एक किस बात का सबूत है? इस बात का सबूत है कि बच्चा जो है एसएससी जो है क्वेश्चंस को रिपीट करता है, यानी ये क्वेश्चंस अगर बार बार आए हैं तो आगे भी आपके एग्जामों में हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जब बटे वटे में जाने लगता है ना तो उनको लगता है कि सवाल शायद कुछ इधर उधर हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। आप सवाल को सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा, जो है वही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो है बच्चा इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारा एसएससी सीएचएसएल में 1999 और बच्चा 10+2 में ही फिर दिया है आपका 2011 और 2012 दोनों साल आया है। यानी बच्चों ये इस बात का सबूत है कि एसएससी क्वेश्चन को रिपीट करता है। अगर आप प्रीवियस ईयर एसएससी का सॉल्व कर लेते हो तो 101% आपका एसएससी क्लियर हो जाएगा, वो चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे आपका बच्चा सीपीओएसआई का एग्जाम हो, चाहे 10+2 का या मल्टीटास्किंग का हो। बस आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करो और मैं आपको प्रीवियस ईयर ही ला के दे रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे आप कहेंगे वाकई में सर ने हमें कुछ अच्छा पढ़ाया था। बच्चा क्वेश्चन है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ये सवाल जो है थोड़ा सा हमारा बड़ा हो गया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं बच्चों। हर तरह के सवाल हमें कैसे मिलेंगे वो सारे सवाल हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों अलग फार्मूला नहीं है, फार्मूला हमारे पास यही है, m1d1 बराबर m2d2। हमें क्या कहा गया है, 6 पुरुष, ठीक है 6 पुरुष और बच्चों 8 लड़के, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई 10 दिन में कर सकते हैं। फिर कहा रहा है बच्चों 26 पुरुष और 48 लड़के इसी कार्य को बच्चों 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाली चीज़ें तो कभी कटेंगे नहीं, इस बात को ध्यान देना। जो गुणे में है वही कटेगा, 2 पंचे 10, बाकी वैल्यू को आपको कभी नहीं काटना है। अगर आप कट भी रहा है तब भी नहीं काटना है, क्योंकि कटेगा ही नहीं, प्लस में आप गुणा करोगे। 5 अंक 30 मैन, 5 अठे 40 बॉय बराबर बच्चा 26 मैन बराबर प्लस 48 बॉय। मैन को एक साइड करो, जब मैन को इधर लाओगे तो 30 में से 26 घट जाएगा तो 4 मैन हो जाएगा, और बच्चा 48 में से 40 घट जाएगा तो 8 बॉय हो जाएगा। यानी 4 आदमी बराबर 8 लड़के। तो प्यारे बच्चों 1 आदमी बराबर 2 लड़का, यानी 1 आदमी जो है 2 लड़कों के बराबर काम करता है। 1 आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 2 लड़कों की एफिशिएंसी के बराबर है, कहने का मतलब ये है। अब बच्चा हमसे कह रहा है 15 पुरुष और 20 लड़के, 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसी के बराबर जिसका जो भी मन का आप रख सकते हो। जैसे डाटा छोटा है तो हम छोटा ही रखते हैं, बड़ा डाटा क्यों रखें, क्योंकि छोटे डाटे पे हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, तो हमने इसको रख दिया। अब काम ये करना है कि सबको एक में ही कन्वर्ट करना है, तो हम बॉय में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बॉय में कन्वर्ट करना आसान है। 1 आदमी बराबर 2 लड़का, तो 15 आदमी बराबर 30 लड़का, जस्ट डबल हो जाएगा, बराबर 20 लड़का इंटू डी। 1 आदमी बराबर 2 लड़के, तो 6 आदमी बराबर 12 लड़के और प्लस 8 लड़के और गुणा में बच्चा 10 है ना। तो यहाँ 20 30 50 लड़के
गुणे में डी, और बच्चों यहाँ पर 20 लड़के और गुणे में 10। अब देखो ना बच्चों कैसे काटेंगे हम लोग, एक 0 से एक 0 काट दो, 5 चौका 20, 22 से 22 कैंसिल, तो डी का मान कितना आ गया 4 दिन। इसका आंसर बच्चा 4 दिन है। तो ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो ये सारे प्रश्न आपके सेकंड में हो जाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको एक बार अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फिर आप सारे सवालों को बच्चों बना पाओगे, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है और ये 100% डन है। चलो आगे हमारे पास और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो वो सारे प्रश्न बच्चों हम लोग करेंगे जो अभी आगे हमारे थोड़े अलग अलग प्रश्न हैं। चलें अगले प्रश्न पे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे बच्चों। कैसे लग रहे हैं प्रश्न आप एक बार ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का वेट रहता है। तो प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है हमारा, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बनाते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलॉट ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। कभी 2 2 2 बोल देता है, 2 व्यक्ति 2 काम को 2 दिन में करते हैं, तो 4 व्यक्ति 4 दिन में 4 व्यक्ति 4 काम कितने दिनों में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बहुत आते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, और इस सीजीएल 2004 का क्वेश्चन भी है। तो 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जाएगी। तो बच्चा यहाँ पर किसकी किसकी बात हो रही है, यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, दिन की बात हो रही है और काम की बात हो रही है। हावर्स तो दिया नहीं है, तो हमने M1 D1 और W1 को उठा लिया, और बच्चा वही चीज़ इधर भी लिखेंगे M1 D2 बटे में W2। तो हमें सबसे पहले बोला गया है 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई, तो बच्चा बोला गया है 8 बुनकर उसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में। अच्छा ए भी दिया है और ए भी दिया है, हमसे चटाई कितनी बनेगी ए पूछा है, तो बड़ी अच्छी बात है। एक 4 से एक 4 कट गया, और बच्चा 4 दूना 8, 8 दूना क्या हो जाएगा 16, ए W2 इधर आ जाएगा। तो कितना काम करेंगे ये लोग, 16 चटाई बनाएंगे। तो आसान है, बस मतलब आसान कैसे हो गया, क्योंकि ये फार्मूला आपको पता है। अगर यही फार्मूला आपको ना पता होता तो यही सवाल आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता, लेकिन आपको सिस्टम पता है, फार्मूला पता है, तो आपके लिए ये सारे सवाल बहुत आसान बन गए। आपको एक भी सेकंड नहीं लगा और आपने इसका आंसर कर दिया। तो आई होप कि बच्चों आपको क्लियर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी हमारा विशेष है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का, एक पुरुष और एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिनों में और एक लड़का अकेला उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक स्त्री अकेली उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। चलो बच्चों इस सवाल को हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले, हालांकि ये सवाल थोड़ा सा हमारा अलग है, वैसा ही है, मुझे लगा कि ये सवाल बताना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया है। तो बच्चों इस सवाल में हमें कहा जा रहा है एक पुरुष है और एक स्त्री है और एक लड़का है। तो होता क्या है, जब इस तरह का सवाल आता है तो लोग एक यम मतलब 1-1 के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, M1 D1 पे, तो लेकिन ये उस टाइप का नहीं है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमें इस तरीके से कर लेना है, एक व्यक्ति एक औरत और एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान दिया करो, सवालों को पहले लगाया करो, तभी आप आगे वीडियो को वॉच किया करो, ठीक है। फिर कह रहा है बच्चों एक पुरुष अकेला 6 दिन में, एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला बच्चों इसे कितने दिन में 18 दिन में कर सकता है। तो हमें पूछा गया है एक स्त्री अकेला इस काम को कितने दिन में करेगी। एक जो महिला है वो अगर इस काम को करेगी तो उसको कितना दिन लगेगा इस काम को करने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 हम एलसीएम ले लेंगे, 3 6 18, 6 3 18, 18 51 18, जैसा हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। प्यारे बच्चों एक आदमी एक दिन में 3 काम, एक लड़का एक दिन में 1 काम, दोनों लोग मिलके, एक आदमी और एक लड़का मिलके बच्चा ये लोग 4 काम करेंगे। तो महिला का कितना काम होगा, एक दिन का 2 काम होगा, तभी तो 6 काम होगा भाई। टोटल इफिशियंसी 6 आई है। एक दिन में ये लोग मिलके 6 काम करेंगे और 4 काम तो लड़का और व्यक्ति मिलके कर दे रहे हैं। तो औरत कितना कर रही है एक दिन में, एक दिन में 2 काम कर रही है। तो प्यारे बच्चों 18 काम करेगी वो 9 दिन में। इन एक महिला को इस काम को करने में लग जाएंगे 9 दिन। बातें क्लियर हुई? अच्छा सवाल था। चलो अब हम लोग चलेंगे बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। और बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चा बुक में, हम उनको लिख के लाते हैं यहाँ पर और उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन कराते हैं।
तो अभी जो हमारा अगला प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे इरेज कर देते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल आएंगे तो आपके एग्ज़ाम में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान है, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में आया है, यानी पहला जो हमारा एग्ज़ाम होता 2013 में आया था। 2013 में बच्चा एक क्वेश्चन आया था जो एसएससी सीजीएल का पहला एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम। क्वेश्चन ये था 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिन में कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 5 स्त्रियां को वही काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी वैसा ही सवाल है जैसा सवाल हम लोग करते आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बोला गया है 3 पुरुष यानी 3 आदमी या 5 वोमेन किसी काम को कर सकती हैं 12 दिन में। इनको भी 12 दिन लगेगा, इनको भी 12 दिन लगेगा, तो इनके काम क्या हो गए बराबर, बच्चा बराबर, तो 12 कैंसिल, 3 व्यक्ति बराबर 5 वोमेन हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 6 पुरुष और 5 स्त्रियां इसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगी। तो हमने जैसे आपसे हमेशा कहा कि इनके बराबर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा कहे। जैसे मान लो मेरी इच्छा कह रही है कि हम 5 वोमेन इंटू 12 रख दें, तो हम वही रख देते हैं। अब प्यारे बच्चों अगर 3 आदमी बराबर 5 औरत हैं तो 6 आदमी बराबर कितने औरतें, 10 औरतें और प्लस 5 औरतें। तो आपके अभ्यास के लिए प्रश्न हो गया, ऐसा समझ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के 2 सवाल हो गए बच्चों, है ना। और जो डिफरेंट थे उनको भी मैंने बता ही दिया है। काटेंगे बच्चा 5 × 15 और 3 × 4 = 12, तो दिन कितना लगेगा, 4 लगेगा। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे और आपको ये सारे प्रश्न आई होप कि समझ में आए होंगे और इस तरह के क्वेश्चनों को भी अब आप टाइम एंड वर्क में सॉल्व कर पाएंगे। अब बच्चा अभी बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर कह रहे हो कि पाइप एंड सिस्टम के भी कुछ ऐसे ही होते हैं, उनका वीडियोस और टाइम एंड वेजेस के ऊपर भी आते हैं बच्चों उनके वीडियोस। तो ये हमारे दूसरे चैप्टर के पार्ट हैं, इनके वीडियोस हम सब लाएंगे, तो इनके कॉन्सेप्ट के साथ इनके भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे 1 से 2 पार्ट में। तो प्यारे बच्चों पाइप एंड सिस्टम का भी वीडियो मिलेगा और आपको टाइम एंड वेजेस का भी मिलेगा। सम कार्य और मजदूरी का जो वीडियो होता है उसका वीडियो हम रिसेंटली बहुत जल्दी ही आपको अपलोड कर देंगे। चैनल पे लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो आप वॉच करते रहिए और चीज़ों को फैलाते रहिए। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।